दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो भारत के मध्यम वर्ग के दिलों को चुभ रहा है। एक ऐसा सच जो आपके और मेरे जैसे लाखों लोगों के सपनों को कुचल रहा है। सपना अपने घर का, वो घर जो कभी मध्यम वर्ग की पहचान हुआ करता था, आज एक दूर की कौड़ी बन सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक की एक पोस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तूफान मचा दिया। इस पोस्ट ने भारत के रियल एस्टेट के उस काले सच को उजागर किया जो अब सिर्फ अमीरों और सट्टेबाजों का खेल बन चुका है। आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि 49% भारतीयों ने अब मकान खरीदने की उम्मीद ही छोड़ दी है। सवाल ये नहीं कि लोग मेहनत नहीं कर रहे, सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर किसके लिए बना। 5 साल पहले 2018 में भारत के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें औसतन 5500 रुपए प्रति वर्ग फीट थी। आज 2023 में ये आंकड़ा दोगुना होकर 11,000 रुपए प्रति वर्ग फीट तक पहुंच गया है। दूसरी ओर औसत सैलरी में बढ़ोतरी सिर्फ 33%। 2019 में जहां औसत सालाना आय 1,35,000 रुपए थी, वहीं 2024 में ये बढ़कर 1,80,000 रुपए हुई। अब आप ही बताइए, जब कीमतें आसमान छू रही हैं और जेब में पैसे वही पुराने, तो मकान खरीदना कितना आसान होगा। नितिन कौशिक ने इसे सटीक शब्दों में बयान किया। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन इनइक्वालिटी, यानी स्वागत है उस भारत में जहां असमानता अब आपकी जिंदगी की हकीकत बन चुकी है। यहां खेल कुछ यूं खेला जा रहा है। होम लोन का पुराना नियम 5, 20, 40 अब मजाक बनकर रह गया है। इस नियम के हिसाब से अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है तो भी आप 2 करोड़ रुपए का घर नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अपनी पूरी सैलरी बिना खर्च किए 20 साल तक बचानी होगी। और अगर आपने हिम्मत करके लोन ले भी लिया तो ब्याज का बोझ आपकी कमर तोड़ देगा। लेकिन असली सवाल यह है कि यह सिस्टम इतना टूटा हुआ क्यों है? जवाब है सट्टेबाजी और काला धन। नितिन की पोस्ट खुलासा करती है कि कैसे प्रॉपर्टी मार्केट अब रहने की जगह नहीं बल्कि धन को छिपाने और टैक्स चोरी का अड्डा बन चुकी है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 32,50,000 रुपए टैक्स बनता है, लेकिन लोग प्रॉपर्टी को कम कीमत पर रजिस्टर कराते हैं और बाकी पैसा कैश में चुकाते हैं। नतीजा, सरकार को सिर्फ 10% टैक्स मिलता है और काला धन इस सिस्टम की रीढ़ बन जाता है। अमीर लोग प्री लॉन्च में बल्क में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कृषि आय पर टैक्स छूट का फायदा उठाते हैं और जमीन के सौदों से अपनी दौलत को और बढ़ाते हैं। इस खेल में मध्यम वर्ग कहां है? किनारे पर, सिर्फ तमाशा देखते हुए। गुरुग्राम जैसे शहरों की बात करें तो वहां प्रॉपर्टी की कीमतें अब न्यूयॉर्क को भी मात दे रही है। हाँ, आपने सही सुना, न्यूयॉर्क। ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। मकान अब रहने की जगह नहीं बल्कि निवेश का जरिया बन चुके हैं। निवेशक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं और जो लोग वाकई मकान में रहना चाहते हैं उनके लिए सपना बस सपना बनकर रह जाता है। नितिन की पोस्ट का आखिरी जुमला आपके दिल को झकझोर देगा। यह सिस्टम आपके लिए कभी नहीं बना था। मध्यम वर्ग जो इस देश की रीढ़ है, आज उसी सिस्टम से धोखा खा रहा है। घर का मालिकाना हक जो कभी इस वर्ग की शान था, आज उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। यह कहानी सिर्फ कीमतों की नहीं बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम की है जो मेहनतकश लोगों को किनारे कर सट्टेबाजों को गले लगा रहा है। तो सवाल यह है, क्या हमारा सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा या फिर इस सिस्टम को बदलने की कोई उम्मीद बाकी है? जवाब आपकी आवाज में है, आपके सवालों में है, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये खेल यूं ही चलता रहेगा और हमारा मकान, हमारा सपना बस एक कहानी बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।